बीरबल हारे व्यापारियों की बातों में। एक अनोखी अकबर बीरबल कहानी। दिल्ली की सल्तनत में एक समय ऐसा भी आया जब अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता, न्याय और चतुराई के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। इस दरबार की शान थे राजा अकबर और उनके सबसे प्रिय मंत्री बीरबल। कहा जाता था कि बीरबल ऐसा सवाल भी हल कर देते थे जिसे सुनकर बड़े बड़े विद्वान सिर पकड़ लेते थे। लेकिन आज की यह कहानी उस दिन की है जब पहली बार बीरबल खुद व्यापारियों की बातों में हार गए, या यूं कहें उन्होंने जानबूझकर हार स्वीकार की। दरबार की सुबह। एक दिन अकबर बादशाह अपने खास सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार सजा हुआ था। नक्कार खाने से हल्की हल्की संगीत की धुन आ रही थी। सभी मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज दरबार कुछ सुना सुना लग रहा है। कोई दिलचस्प मामला क्यों नहीं लाया गया? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहां पनाह, आज का दिन भी आपके न्याय से ही रोशन होगा। बस कोई फरियादी आने दीजिए। तभी दरबार के द्वार खुले और 5 व्यापारी एक साथ भीतर आए। वे सभी रेशमी कपड़े पहने हुए थे। चेहरे पर घमंड और आंखों में चालाकी साफ झलक रही थी। दरबान ने आवाज लगाई, जहां पनाह, ये 5 व्यापारी आपके दरबार में न्याय की गुहार लेकर आए हैं। व्यापारियों की शिकायत। अकबर ने इशारे से उन्हें आगे बुलाया। कहो व्यापारियों, क्या समस्या है? सबसे आगे खड़े व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, हम दूर दूर से व्यापार करने आए हैं, मगर आपके राज्य में हमें भारी नुकसान हुआ है। अकबर चौंक गए। हमारे राज्य में? नुकसान कैसे? व्यापारी बोला, जहां पनाह, हमें बताया गया था कि आपके मंत्री बीरबल अत्यंत बुद्धिमान है। हमने उन पर भरोसा किया, लेकिन उसी भरोसे के कारण हमें घाटा हुआ। पूरा दरबार सन्न रह गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, ये क्या कह रहे हैं? बीरबल शांत थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, पहले इन व्यापारियों की पूरी बात सुन लेना ही उचित होगा। चालाक व्यापारियों की चाल। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, हमने बीरबल जी से व्यापार संबंधी सलाह ली थी। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से व्यापार करने वाला कभी घाटे में नहीं जाता। दूसरा व्यापारी बोला, हमने उनकी बात मानी, कम दाम में अच्छा माल बेचा। तीसरा बोला, लेकिन दूसरे राज्यों के व्यापारी हमें धोखा दे गए। चौथा बोला, हमारा सारा मुनाफा खत्म हो गया। पांचवा व्यापारी बोला, इसलिए हम कहते हैं कि बीरबल की बातों में आकर हमें नुकसान हुआ। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। कुछ मंत्री बीरबल की तरफ देख रहे थे, कुछ व्यापारियों की तरफ। अकबर ने पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, हम चाहते हैं कि बीरबल स्वीकार करें कि उनकी सलाह गलत थी और हमें उचित मुआवजा दिया जाए। बीरबल की चुप्पी। सबको उम्मीद थी कि बीरबल तुरंत कोई चतुर जवाब देंगे, लेकिन बीरबल चुप खड़े रहे। अकबर को आश्चर्य हुआ। बीरबल, तुम कुछ नहीं कहोगे? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, व्यापारियों की बातों में सच्चाई भी है। पूरा दरबार हिल गया। क्या? कई दरबारी एक साथ बोले। अकबर ने भी आश्चर्य से पूछा, तो क्या तुम मानते हो कि तुम हार गए? बीरबल ने सिर झुका दिया। हाँ जहां पनाह, आज मैं इन व्यापारियों की बातों में हार गया। व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। उन्हें लगा कि आज उन्होंने बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी हरा दिया।
अकबर का गुस्सा। अकबर सिंहासन से खड़े हो गए। बीरबल, यह पहली बार है जब तुमने बिना सोचे हार मानी है। क्या तुम्हें अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, ज्ञान से भी बड़ा होता है अनुभव। और कभी-कभी हार स्वीकार करना भी जीत से बड़ा होता है। अकबर कुछ समझ नहीं पाए। यह कैसी बात हुई? बीरबल बोले, यदि आज मैं इन्हें गलत ठहरा दूं, तो ये व्यापारी कभी सच्चाई नहीं सीख पाएंगे। सच्चाई का पर्दाफाश। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, साफ साफ बताओ, वरना हमें फैसला करना पड़ेगा। बीरबल ने व्यापारियों की ओर देखा और बोले, आप लोग बताइए, क्या आपने मेरी सलाह पूरी मानी थी? व्यापारी घबरा गए। हाँ, हाँ, पूरी मानी थी। बीरबल मुस्कुराए। तो बताइए, क्या आपने ईमानदारी के साथ साथ समझदारी भी रखी थी? व्यापारी चुप हो गए। बीरबल ने आगे कहा, मैंने कहा था, ईमानदारी से व्यापार करो, लेकिन मूर्खता से नहीं। अब अकबर ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल बोले, आपने बिना बाजार की जानकारी लिए, बिना तौल-तोल किए, बिना सौदे की शर्तें समझे व्यापार किया। और अब दोष मेरे सिर मढ़ रहे हैं। व्यापारियों की सच्चाई। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, क्या यह सच है? एक व्यापारी टूट गया। जहांपनाह, हमने जल्दी मुनाफा कमाने के लालच में सब कुछ सस्ते में बेच दिया। दूसरा बोला, हमें लगा बीरबल की बात जादू की तरह काम करेगी। बीरबल ने कहा, यही तो गलती थी। बुद्धि का उपयोग खुद करना पड़ता है, उधार नहीं लिया जाता। फैसला। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अब समझ में आया कि तुमने हार क्यों मानी। फिर अकबर ने व्यापारियों की ओर देखकर कहा, तुम्हें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, बल्कि यह सीख लेकर जाओ कि समझदारी के बिना ईमानदारी अधूरी है। व्यापारी शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर चले गए। कहानी की सीख। दरबार फिर से शांत हो गया। अकबर ने बीरबल से कहा, आज तुमने हारकर भी जीत हासिल की है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, कभी-कभी हार मान लेना भी सबसे बड़ी चाल होती है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ किसी की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ईमानदारी के साथ समझदारी जरूरी है। और कभी-कभी हार स्वीकार करना ही सबसे बड़ी जीत बन जाता है।